कांग्रेस आप गठबंधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों दलों के अंदर भय है। हाँ, देखिए, दोनों दलों के अंदर भय है। दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने गिरगांव चौपाटी पर भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के नागरिकों द्वारा भाजपा नेतृत्व को मिल रही भारी प्रतिक्रिया से मैं उत्साहित हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के अंतर्गत यहाँ नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच आकर इस बात का संतोष मिला है कि भाजपा के संगठन और सरकार की वजह से देश भर में जिस प्रकार से गरीब कल्याण का काम, साथ ही नव भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत के नव निर्माण को लेकर और वैश्विक स्तर पर भारत की उपलब्धियों को देखते हुए जो हमारे नागरिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं बतौर हमारी पार्टी के मेंबर्स, उस संख्या को देखकर मैं अभिभूत हूँ। आई एम इलेटेड at the huge response the membership drive nationally is being given by citizens of our country to the Bharatiya Janata Party leader. जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है, लोग बहुत उत्साहित हैं। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस पार्टी ने हमें उम्मीदवार के रूप में यहां भेजा है, इसलिए लोग हमें प्यार दे रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, काफी लोगों में काफी जोश है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दिया है और डेफिनेटली हमें देखो सर, ये तो लोग हमारे लोग हमें विजेता बनाएंगे और लोगों की नजर में मैं विजेता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली मंत्री आतिशी ने कहा कि कल की बैठक में दिल्ली सरकार 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाली है। देखिए, कल 2 महत्वपूर्ण मुद्दे दिल्ली सरकार जीएसटी काउंसिल में उठाने वाली है। सबसे पहले जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाया गया है, आपको पता होगा कि अगस्त के महीने में देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को अपनी रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी के नोटिस आए कि 2017 से 2024 तक के जो भी उनको ग्रांट्स मिली थी उन पर जीएसटी देने के लिए कहा गया। इसमें देश के कई बड़े शिक्षण संस्थान शामिल थे, जैसे आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो बड़े लेवल की रिसर्च, साइंस टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च करते हैं। दूसरी तरफ अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद रिसर्च ग्रांट्स रेज कर रही हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, चाहे अलग अलग थिंक टैंक से, अब उन रिसर्च ग्रांट्स पर भी केंद्र सरकार जीएसटी लगाने की बात कर रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कल दिल्ली सरकार इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल में उठाएगी और सारे शिक्षण संस्थानों के लिए रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी की एग्जेम्पशन की मांग करेगी।